जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्जाम से पहले अगर आपके पास समय है तो ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका MS DOS का संबंध किससे है। MS DOS का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो MS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट और DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और MS DOS आपका CUI से संबंधित होता है। अब CUI का फुल फॉर्म क्या है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है। तो CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, USSD का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USSD, बताइए। तो USSD का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे संबंधित यह पूछा जाता है कि USSD के माध्यम से हम कितने रुपए का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो USSD के माध्यम से हम 5,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 5,000 रुपए पर कस्टमर भेज सकते हैं। USSD का लाभ उठाने के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं, अर्थात कौन सा कोड हम डायल करके USSD सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो *99# का उपयोग करते हैं। किसका? *99# का उपयोग करके हम इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि क्या USSD का उपयोग हम बिना इंटरनेट के कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, बिना नेट के आप USSD का उपयोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट, उबंटू के फाउंडर कौन हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ उबंटू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, बताइए। उबंटू है कि आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सभी जानते हैं। और उबंटू के फाउंडर कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मार्क शटलवर्थ। मार्क शटलवर्थ उबंटू के फाउंडर हैं। मार्क बोरिस कौन है, तो ये आपके लिब्रे ऑफिस के फाउंडर हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है कि मार्क बोरिस किससे संबंधित हैं, तो लिब्रे ऑफिस से संबंधित है। लाइनस टोरवाल्ड्स कौन है, तो इन्होंने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट, किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, बताइए। कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है अगर हम किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को डायरेक्टली डिलीट करना चाहते हैं, मीन्स परमानेंटली उसे डिलीट करना चाहते हैं। जब आप नॉर्मली डिलीट करते हैं तो वह आपकी रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है, लेकिन परमानेंट डिलीट करने के लिए हम पहले उसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से वो परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। अब नेक्स्ट, ईमेल भेजते समय क्या चेक करना जरूरी है। दोस्तों, ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि ईमेल भेजते समय क्या चेक करना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए, ईमेल एड्रेस गलत होगा तब भी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। सब्जेक्ट में त्रुटि है तो जिसके पास जाएगा वो भी समझेगा कि ये वैसे ही है ना। और अगर जो SMS लिखा हुआ है उसमें भी त्रुटि होगी तो सामने वाले के ऊपर गलत इफेक्ट डालेगा। इसीलिए हमें इन सभी चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए। जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं, चाहे वो व्हाट्सअप हो, मेल हो, कहीं पर भी भेजते हैं तो उसमें कोई गलती तो नहीं है, ये हमें चेक कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट, बड़े नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग होने वाली टोपोलॉजी कौन सी है। टोपोलॉजी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW पढ़ाया था तो वहाँ पर टोपोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है। तो बड़े नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं अधिकतर स्टार टोपोलॉजी का। इसके अलावा ट्री टोपोलॉजी का उपयोग भी बड़े नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ट्री ऑप्शन में नहीं है तो हम स्टार पर टिक करेंगे। कई सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी में ऐसे मिलते हैं जिसका राइट आंसर कुछ और हो सकता है,
जो है, लेकिन ऑप्शंस में कुछ और दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें टिक करना होता है। अब नेक्स्ट, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, बताइए सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। लिब्रे ऑफिस में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ये दोनों चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सुपर स्क्रिप्ट पूछता है और कभी कभी सब स्क्रिप्ट पूछ लेता है। तो सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस बी का उपयोग करते हैं। अगर यहीं पर पूछेगा कि सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल प्लस से प्लस बी का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, ट्विटर के फाउंडर कौन है, बताइए। एग्जाम में फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम इनसे क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं। ट्विटर है क्या, यह क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, ठीक है ना। और ट्विटर के फाउंडर कौन हैं, तो जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, नो ग्लास और बिज स्टोन, इन चारों लोगों ने मिलकर ट्विटर का आविष्कार किया था। यहाँ पर 4 में से 3 ऑप्शन दिए गए हैं और चौथा है ऑल ऑफ द एबव, तो हम इस पर टिक कर देंगे क्योंकि इन सभी ने मिलकर ट्विटर का आविष्कार किया था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल सी एग्जाम में ट्विटर से ही संबंधित कि ट्विटर का प्रतीक क्या है। तो ट्विटर का सिंबल होता है लैरी बर्ड, याद रखिएगा। जो आपको ब्लू कलर में एक चिड़िया दिखाई देती है स्काई ब्लू में, उसे हम लैरी बर्ड के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, OLX किससे संबंधित है। OLX आप सभी जानते होंगे, अक्सर टीवी में ऐड आता था ना कि OLX पर बेच दे, मीन्स कोई भी वस्तु है आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो आसानी से आप OLX के माध्यम से उसे दूसरे कस्टमर को दे सकते हैं। तो OLX किस ई कॉमर्स से संबंधित है, मीन्स या किस कैटेगरी में आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट C2C, मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर। C2C का मतलब है जहां पर एक कंज्यूमर का संबंध दूसरे कंज्यूमर से हो रहा है वो C2C कहलाता है। इसके अलावा B2C, C2B और B2B का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आप याद रखिएगा। B2C का फुल फॉर्म बिजनेस टू कंज्यूमर, C2B का फुल फॉर्म कंज्यूमर टू बिजनेस एंड B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। अब नेक्स्ट, कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है। ट्रिपल सी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे आते हैं। कैल्क में, राइटर में, इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है। तो यहां पर देखिए हमारे सामने ओपन है लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में देखें तो बाय डिफॉल्ट यहां पर 10 पेटी होती है इसकी। अगर मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो इस ड्रॉप डाउन मेनू के अंतर्गत मिनिमम होती है 6 और मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम होती है 96। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम कौन सा होता है, तो लिब्रेशियन सेंस होता है, याद रखिएगा। मेनू कितनी होती हैं, तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट्स, डाटा, टूल्स, विंडो और हेल्प। इस प्रकार से टोटल 11 मेनू आपकी लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाई जाती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना है, तो 10 होगा। अब नेक्स्ट, QR कोड 2D होता है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या QR कोड 2D होता है। तो देखिए बिल्कुल सही है, QR कोड 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 2 में होता है। QR कोड कितने प्रकार के होते हैं, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो QR कोड मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर QR कोड और दूसरा होता है गतिशील QR कोड। QR कोड का आविष्कार कब हुआ, तो 1994 में डेंसो वेब ने किया था। किस देश में हुआ था, तो जापान में हुआ था। इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिए, जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें। और अगर आपको PDF की आवश्यकता है तो वीडियो के नीचे PDF की लिंक दी है, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अब नेक्स्ट, किसी पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बताइए। अगर आप एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे सिंपल सा तरीका है कि उस स्थान से हम कट करेंगे और दूसरे प्लेस पर हम उसे पेस्ट कर देंगे, है ना। एक जैसे यहाँ से मुझे ये हटाना है तो क्या करेंगे भाई, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कट कर लेंगे, हट जाएगा, फिर हमें जहाँ रखना है वहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो ऐसे यहाँ पर ये आ जाएगा, है ना। तो कट फ्रॉम वन प्लेस एंड पेस्ट अनदर प्लेस, यही होगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट, आधार सीडिंग क्या है।
आधार सीडिंग के लिए किस सेवा का उपयोग करते हैं, या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आधार सीडिंग का मतलब होता है कि हमारा आधार कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से लिंक है या फिर नहीं, इसकी स्थिति को जानना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधार कार्ड की बैंक से लिंक की स्थिति जानना, मीन्स बैंक अकाउंट से उसकी स्थिति लिंक है या फिर नहीं, ये जानना। अब नेक्स्ट, कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। यहां पर देखिए कैल्क आपका ओपन है, जूम कर लेते हैं, ये है इंसर्ट मेनू। यहाँ पर आप देखें तो कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी का उपयोग करते हैं कमेंट को इंसर्ट करने के लिए। फंक्शन के लिए कंट्रोल प्लस F2 और हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल प्लस K का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर था किस मेनू का उपयोग करते हैं, तो इंसर्ट मेनू का करते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, 2010 में भारत के लिए कौन सा वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया। मीन्स भारत का वेब ब्राउजर कौन सा है ऐसा जो 2010 में लॉन्च हुआ था। तो एक क्वेश्चन यहां से और बन जाएगा, जो इसका राइट आंसर होगा कि वह वेब ब्राउजर कब लॉन्च हुआ, तो 2010 में लॉन्च हुआ था। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, इपिक। ठीक है, इपिक वेब ब्राउजर जुलाई 2010 में लॉन्च हुआ था, जो भारत का पहला वेब ब्राउजर माना जाता है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।